ये कहानी शुरू होती है एक पुराने और डरावने मंदिर से। एक डरा हुआ आदमी एक छोटे बच्चे को लेकर उस मंदिर में पूजा करने आया था। मंदिर इतना पुराना था कि देखने से ही लगता है जैसे कई सदियों से वहां पर कोई आया नहीं हो। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था और कोई इंसान नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी वहां पर ढोल की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक एक विशाल देवता जाग उठा और दरअसल ये ढोल की आवाज जो थी वो कुछ और नहीं बल्कि उसी देवता के दिल की धड़कन थी। उसका जागना किसी शुभ संकेत का नहीं बल्कि नर्क जैसे दुख इंसानों पर बरसाने की शुरुआत थी। अब कहानी आगे यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर गुआन के पास आती है, जो कि अपनी लापता हुई बेटी टैंजरीन को ढूंढने के लिए एक रहस्यमयी पुरानी गुफा के अंदर जा रहा होता है। गुफा की गहराई से उसकी बेटी की चीखें सुनाई दे रही थी। तभी गुआन के सामने अचानक एक तेज रोशनी के साथ वही देवता प्रकट होता है और उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन उसी पल उसकी आंखें खुल जाती और वो बस एक सपना था। असल में उसकी बेटी टैंजरीन 6 साल पहले किडनैप हो गई थी और तभी से उसका कोई सुराग नहीं मिला था। गुआन ने उसे ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उसने अपना घर छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी और यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी अलग हो गया। कहानी आगे बढ़ती है और हम एक पहाड़ी पर सड़क किनारे बैठे गुआन को देखते हैं, जो कि वहां से गुजरता हुआ एक ट्रक को देखता है और अचानक ही वो एक पत्थर फेंककर उस ट्रक के विंडशील्ड को तोड़ देता है, जिससे ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और गुआन ट्रक के ड्राइवर पर हमला करता है और उससे वो बार बार यही पूछ रहा होता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तभी ड्राइवर का एक साथी पीछे से आकर गुआन के सिर पर वार करता है और गुआन इसकी वजह से बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो ट्रक का पिछला दरवाजा खोलता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि ट्रक के अंदर बहुत सारे बच्चे पिंजरे में कैद थे और उसे यकीन होता है कि वो एक बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह तक पहुंच चुका है। गुआन पिंजरे में एक एक बच्चे को देखता है और ये उम्मीद करता है कि शायद उसकी बेटी टैंजरीन इन्हीं बच्चों में से हो, लेकिन वहां पर वो होती नहीं। इसी बीच पुलिस वहां पर पहुंचती है और हालात कुछ इस तरह से बनते हैं कि पुलिस को लगता है कि यही आदमी यानी कि गुआन बच्चों की तस्करी कर रहा है। वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। वहां पुलिस की गाड़ी में पीछे हथकड़ी में बंधा गुआन एक बार फिर से सो जाता है और इस बार वो सपने में अपनी बेटी को देखता है जो काले दलदली बेलों में जकड़ी हुई थी। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि एक पुलिस वाला उसकी जेब से टैंजरीन की तस्वीर निकाल रहा है। वो गुस्से में उस पुलिस वाले को मारता और उससे फोटो वापस लेता है और वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसे एक कार दिखती है और जान बचाने के लिए वो उसमें कूद जाता है। कार चला रही लिंग एक रहस्यमयी महिला होती है जो गुआन की पूरी जिंदगी के बारे में जानती थी। वो जानती है कि टैंजरीन गायब है और ये भी कहती है कि वो उसकी तलाश में गुआन की मदद भी करेगी। अब कहानी एकदम फ्लैशबैक में चली जाती है। पुरानी सदी में एक योद्धा जिसका नाम कैंग होता है वो हमलावरों से जान बचाकर भाग रहा था और इन हमलावरों का लीडर एक बूढ़ा आदमी होता है। जैसे ही कैंग पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है वो लोग उसे घेर लेते हैं और तभी उसकी बहन वहां पर आती है और उसे पश्चिम दिशा में भागने को कहती है। बचाने के लिए वो खुद उसे पहाड़ी से धक्का दे देती है और अकेले ही हमलावरों से भिड़ जाती है। कैंग किसी तरह वापस ऊपर चढ़ता और देखता है कि उसकी बहन को मार दिया गया है। वो गुस्से में आ जाता और उस बूढ़े आदमी को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर तूने मुझे मारा तो तू लॉर्ड रेडमैन से कभी नहीं बच पाएगा। कैंग चेतावनी की परवाह नहीं करता और बूढ़े को मार देता है और तभी उसका कवच हिलने लगता है जैसे उसे किसी नए योद्धा की तलाश हो और वो अचानक कैंग के शरीर से जुड़ जाता है। ये कवच सोचने समझने की क्षमता रखता है और अब उसका एक ही मकसद था, कैंग के जरिए लॉर्ड रेडमैन को हराना। कवच उसके शरीर का हिस्सा बन जाता और उसकी छाती पर एक आंख बन जाती है। वहीं दूसरी ओर लिंग गुआन को एक बिल्डिंग में ले जाती है जहां वो काम करती थी। वो गुआन को 5 छोटी बच्चियों की तस्वीर दिखाती है, लेकिन गुआन पहचान नहीं पाता क्योंकि 6 साल बहुत ही लंबा समय होता है। अब लिंग उसे ऑफर देती है कि अगर वो उसकी कंपनी के लिए काम करता है तो वो टैंजरीन को खोजने के लिए डीएनए टेस्ट कर सकती है। कंपनी को पता है कि गुआन के अंदर अनोखी शक्तियां हैं। वो फेंकी गई चीजों को दिमाग से रोक सकता था या उनकी दिशा बदल सकता था। अब वो कंपनी चाहती है कि गुआन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कैंग नाम के एक लेखक की जान ले ले। दरअसल कैंग जो भी कहानी लिखता है उसे लाइव स्ट्रीम करता है और जब भी उसकी कहानी में लॉर्ड रेडमैन को चोट पहुंचती है उसी वक्त लीमू जो लिंग का बॉस है उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है। कंपनी ने हर तरह से कैंग को रोकने की कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन गुआन को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी बेटी को हर हाल में पाना चाहता था। अब गुआन अपनी शक्ल बदलकर बाल कटवाकर कैंग के शहर पहुंचता है। रास्ते में वो कैंग की ऑडियो बुक सुनता और समझता है कि उसके सपने, उसकी बेटी, सब कुछ कैंग की कहानी से जुड़े हैं। वो पूरा दिन कैंग का पीछा करता और एक मौके की तलाश में जब वो लाइब्रेरी पहुंचता है तो कैंग उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा था। गुआन बचते हुए कहता है कि वो उसका फैन है। ये सुनकर कैंग खुश हो जाता और उससे कई सवाल पूछता है।
तभी लिंग गुआन को कॉल करती है और उसे तुरंत कैंग को मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन गुआन उसे नहीं मारता। वो कैंग की कहानी और उसकी दुनिया को समझना चाहता था। फिर लिंग की कंपनी एक गाड़ी इन दोनों को कुचलने आती है, लेकिन दोनों किसी तरह बच जाते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी में गुआन की डायरी वहीं पर छूट जाती है जिसमें उसके सपनों की बातें लिखी थी। कैंग जब वो डायरी पढ़ता है तो उसे अपनी कहानी को नया मोड़ देने का आइडिया मिल जाता है। अब ये कहानी आगे फिर से हमें फैंटेसी दुनिया में ले जाती है। कैंग एक शहर में पहुंचता है जहां कोई त्योहार मनाया जा रहा था और वहां पर लॉर्ड रेडमैन की पूजा हो रही थी, एक विशाल मूर्ति के रूप में। तभी वो मूर्ति एक गांव की ओर इशारा करती है और सब लोग हथियार लेकर वहां दौड़ पड़ते हैं। कवच कैंग को बताता है कि ये देवता अपने भक्तों को हिंसा के लिए उकसाता है। गांव वाले खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी 3 ड्रैगन आकर आसमान से जलता हुआ लावा बरसाते हैं। तीरों की बारिश होती है और पूरा गांव आग में जलकर नष्ट हो जाता है। अगली सुबह लाल कपड़ों में पुजारी गांव में आते हैं और बचे हुए लोगों को डराकर गांव पर कब्जा कर लेते हैं। अब वापस हम प्रेजेंट में आते हैं। गुआन की नींद खुलती है और वो खुद को एक होटल के कमरे में पाता है जहां पर लिंग बैठी हुई थी। वो उससे पूछती है कि क्या उसे सजा दी जाए अपने मिशन में नाकाम होने के लिए। उसी वक्त कैंग होटल के बाहर आता है और गुआन को उसकी डायरी लौटाता है। वो उसे अपनी कहानी के लिए इंस्पिरेशन देने के लिए थैंक यू भी करता है। गुआन अब कैंग को मारने के बहाने उसे टहलाने ले जाता है, लेकिन वहां पर बातचीत के दौरान कैंग बताता है कि उसके सपने में एक लड़की थी जो अपने मरे हुए भाई को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की गुआन की बेटी टैंजरीन थी। टैंजरीन ने उन्हें बताया कि लाल कपड़े वाले सैनिक ने उसके भाई को मारा था और ये सैनिक हर उस इंसान को मारते हैं जो सूरज निकलने के बाद अपने घर से बाहर निकलते हैं। उस सपने में टैंजरीन ने जो बांसुरी की धुन बजाई थी वही धुन अब गुआन और कैंग असली दुनिया में सुनते हैं और उसी धुन से एक लाल सैनिक उनके पीछे लग जाता है, क्योंकि अब वहां पर अंधेरा हो चुका और कर्फ्यू लागू हो चुका है। कैंग ने टैंजरीन का पुतला बनाकर उस सिपाही का ध्यान भटकाया ताकि टैंजरीन वहां से भाग सके। पुतले को लड़की समझकर जब वो सिपाही कैंग के पास पहुंचा तो कैंग ने उसके सिर के कवच पर वार किया और जैसे ही कवच फटा गुआन का चेहरा बाहर आया। अब गुआन कैंग को मारने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही गुआन कैंग पर हमला करने लगा टैंजरीन दोबारा वहां पर आ गई और गुआन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन इस बार ना जाने क्यों वो हिल नहीं पाया। इस बात का फायदा उठाकर कैंग और टैंजरीन वहां से भाग निकले। असली दुनिया में कैंग ये सब अपनी नॉवेल में लिख ही रहा था कि तभी गुआन पीछे से आ गया। गुआन को वही सपने अपनी ख्याली दुनिया में दिखाई दिए थे जो अभी अभी कैंग ने अपने नॉवेल में लिखे थे। गुआन ने एक पत्थर उठाकर कैंग पर हमला कर दिया जिससे वो बेहोश हो गया और एक गड्ढे में जा गिरा। यहाँ पर गुआन वही धुन गुनगुनाते हुए कैंग का आखिरी वार करने के लिए उसके पास आया जो कैंग ने अपनी नॉवेल में लिखी थी। लेकिन तभी रोड के बीचों बीच उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी जो कि वही धुन गा रहा था। ये देखकर गुआन हैरान हो गया, क्योंकि ये धुन तो वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए गाता था और ये बात उस बच्चे को कैसे पता। गुआन ने बच्चे से पूछना चाहा कि ये धुन उसने कहाँ पर सुनी है, लेकिन बच्चा डरकर वहां से भाग निकला। उसका पीछा करते हुए गुआन को वैसा ही अनुभव हुआ जैसे नॉवेल में लाल सिपाही को टैंजरीन और कैंग का पीछा करते हुए हो रहा था। खैर वो लड़का मौका देखकर भाग निकला। गुआन उसका पीछा करते हुए गलती से एक छोटी सी पार्टी में पहुंच गया और हैरानी की बात ये थी कि इस पार्टी में उसे टैंजरीन का किडनैपर मिल गया जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उनके बीच वहां पर तुरंत ही लड़ाई शुरू हो गई और गुआन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें हरा भी दिया। उसने किडनैपर से पूछा कि सच सच बता मेरी बेटी कहाँ पर है। डरते वक्त किडनैपर ने बताया कि टैंजरीन को किडनैप करते वक्त उनसे गलती हो गई जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद किडनैपर ने उसकी लाश को बोरी में डालकर पहाड़ी के एक हिस्से में फेंक दिया। अपने गुस्से और दर्द में पागल होकर गुआन उसका गला घोटने ही वाला था कि तभी लिंग वहां पर आ गई और उसने गुआन को बेहोश कर दिया और अपनी गाड़ी में डालकर वहां से ले गई। होश आने पर गुआन ने लिंग को बताया कि किडनैपर बोल रहा था कि उसकी बेटी अब मर चुकी है। लीमू जो कि लिंग का बॉस था ये सब सुन रहा होता है। उसने लिंग को ऑर्डर दिया कि गुआन से कह दे कि उसकी बेटी मरी नहीं। किडनैपर झूठ बोल रहा था, लेकिन लिंग सिर्फ अपने फायदे के लिए गुआन से इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहती थी। गुआन ने लिंग से कहा कि वो कैंग को मार देगा, उसकी चिंता ना करे, उसे सिर्फ किडनैपर चाहिए, उसे वो खुद मारेगा। वो उससे कहता है कि उन्हें पुलिस कस्टडी से निकाल कर उसे मेरे हवाले करो। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंग का बॉस लीमू उससे नाराज था। उसने कहा था कि गुआन को झूठ बोलकर दिलासा दे, लेकिन लिंग इतनी नीचे गिरना नहीं चाहती थी। उधर ख्याली दुनिया में कैंग और टैंजरीन लाल सिपाही से बचकर शहर पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने देखा कि इस लड़ाई की वजह से कई निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। टैंजरीन अपनी घर पहुंची तो पता चला कि उसके घर वाले कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने के कारण मर चुके हैं। वो बातें ही कर रहे थे कि तभी लॉर्ड रेडमैन के कुछ फॉलोअर्स वहां पर आ धमके और उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगे। कैंग टैंजरीन की जान बचाने के लिए एकदम से आगे कूद पड़ा, जिससे उसके कवच को ये अलग लगा कि वो अब सच में हीरो बन रहा है।
असली दुनिया में कैंग ग्वान से एक बिल्डिंग की छत पर मिलता है। वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि उस पर हमला करने वाला ग्वान ही था। ग्वान को पता चला कि कैंग ने अपनी नॉवेल में ग्वान को लाल सिपाही के किरदार में डाल दिया था, इसीलिए जो चोट सिपाही के सर पर थी वही अब ग्वान के सिर पर भी थी, जो उसे किडनैपर से लड़ते वक्त लगी थी। ग्वान ने कैंग की नोटबुक ले ली और देखा कि जो भी अजीब चीजें उसे दिखाई दे रही थी वो सब कैंग की किताब में लिखी हुई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि टैंजरीन भी इस नॉवेल में एक जीवित किरदार थी। अब ये साफ हो गया था कि कैंग ने अनजाने में अपने नॉवेल का एक पैरेलल यूनिवर्स बना दिया था और वो जो कुछ भी लिखता था वो असल दुनिया में भी होता था। कैंग ने बताया कि आखिरी चैप्टर में उसे और टैंजरीन को बहुत सारे रेडमैन के सिपाहियों ने घेर लिया था और तब ग्वान ने सुझाव दिया कि कुछ भी करके उन्हें ये लड़ाई जीतनी ही चाहिए। अब कहानी फिर से उसी ख्याली दुनिया में पहुंचती है। कैंग अब रेडमैन के सिपाहियों से लड़ने वाला होता है और अचानक कैंग का कवच उसके शरीर से अलग होकर एक जीव में बदल गया जो अपनी मर्जी से कोई भी हथियार बन सकता था। ये कवच भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। कैंग भी लड़ाई में कूद पड़ा और जल्दी उसे समझ आ गया कि वो कवच उसके अनुसार चलता है क्योंकि उसमें कैंग का खून मौजूद है। उसने कवच की छाती पर वार करते हुए कहा कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मेरे हिसाब से चलना होगा तुम्हें। वहीं असली दुनिया में ग्वान ने लिंग को फोन करके बताया कि अब वो कैंग को बचाएगा और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नॉवेल में टैंजरीन को बचाना चाहता था। बातचीत के दौरान कैंग ने ग्वान को बताया कि उसके पिता और लीमू कभी बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन एक दिन अचानक से कैंग के पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई। लिंग ये सब सुन रही होती है और उसे अब ये समझ आ गया कि लीमू ने ही कैंग के पिता को मारा था और अब वो अपनी सच्चाई छुपाने के लिए कैंग को भी मारना चाहता है। लिंग ने गुस्से में लीमू को फोन किया और सच्चाई पूछी, लेकिन लीमू ने कोई जवाब न देकर फोन ही काट दिया। कुछ देर के बाद जब लिंग अपनी गाड़ी की ओर वापस जा रही थी तो लीमू के एक आदमी ने उसे बिजली का एक झटका देकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। उधर ग्वान और कैंग लाइब्रेरी पहुंचे जहां कैंग अपनी नॉवेल का आखिरी हिस्सा लिखने ही वाला था। ग्वान यहाँ पर पूरी तरह से तैयार था कि वो कैंग को बचाएगा और वहीं ख्याली दुनिया में कैंग और टैंजरीन रेडमैन के महल में पहुंचे जहां पे उन्हें हजारों लाल सिपाही पुतले दिखाई दिए। कैंग को पता चला कि कर्फ्यू का कारण यही था। सूरज ढलते ही सिपाही पुतले बन जाते थे। उसी समय लीमू के गुंडे लाइब्रेरी पहुंच गए और ग्वान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनका सामना किया, लेकिन एक गुंडे के पास बिजली को नियंत्रित करने की शक्ति थी। उसने ग्वान पर पानी फेंका और बिजली का झटका देकर उसे गिरा दिया, लेकिन ग्वान ने मौके का फायदा उठाकर रबड़ के ग्लव्स पहने और फिर से हमला किया ताकि उसका झटका ना लगे। उसके बाद उसका सामना एक ताकतवर हमलावर से हुआ जिसके सामने वो टिक नहीं पाया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि लिंग किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां पर पहुंच गई और दोनों ने मिलकर उस हमलावर को मार गिराया। इधर ख्याली दुनिया में कैंग और टैंजरीन लॉर्ड रेडमैन तक पहुंच गए। रेडमैन 4 हाथों वाला एक विशाल दानव था। वहां पर पता चला कि कैंग असल में रेडमैन के भाई का बेटा है जिसे रेडमैन ने मार दिया था और ये कहानी असल जिंदगी से भी मिलती जुलती थी क्योंकि लीमू ने कैंग के पिता को मारा था। कैंग ने गुस्से में आकर रेडमैन को लड़ाई के लिए ललकारा और रेडमैन उसे एक पेड़ के पास ले गया जहां उसके पिता को दफनाया गया था और लड़ाई शुरू हुई तो कैंग का कवच फिर से जीव बन गया और लड़ाई में उसका साथ देने लगा, लेकिन दोनों मिलकर भी रेडमैन को हरा नहीं पा रहे थे। जैसे ही रेडमैन घायल कैंग को मारने वाला होता है, टैंजरीन ने अपनी बांसुरी से वही धुन बजाई जो उसके पिता ने सिखाई थी, लेकिन इससे रेडमैन और गुस्से में आ गया और उसने टैंजरीन को पकड़कर अपने पेट में समा लिया। असली दुनिया में एक तीसरे गुंडे ने लाइब्रेरी में घुसकर कैंग को चाकू मार दिया और किसी को पता भी नहीं चला। ग्वान और लिंग ने उसे ढूंढा और हमलावर को मारकर उसे किसी तरह हॉस्पिटल ले गए। ग्वान कैंग के लैपटॉप में कहानी देखकर सोचने लगा कि इसे कैसे पूरा किया जाए। तभी वहां पर कमरे में लीमू आ गया और बताया कि उसका प्लान था कि कैंग और ग्वान दोनों को मार डाले ताकि लगे कि दोनों ने एक दूसरे को मारा है, लेकिन अब ग्वान इस कहानी को पूरा करेगा। और ख्याली दुनिया में जैसे ही रेडमैन कैंग को मारने वाला था, अचानक वहां पर एक लाल सिपाही आया और मशीन गन से रेडमैन पर हमला कर दिया। ये ग्वान था जो अपनी बेटी को बचाने आया था। ग्वान के हमले से रेडमैन थोड़ा घायल हुआ और वहीं कैंग ने देखा कि रेडमैन के माथे पर एक हथियार लटका था जिसे वो उसकी कमजोरी मानकर खींचने लगा और इसमें लाल सिपाही ने भी उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर उसकी मदद से रेडमैन का शरीर चीर डाला, जिसकी वजह से रेडमैन वहीं पर मारा गया और टैंजरीन उसकी पेट की जेल से आजाद हो गई और आखिरकार बाप बेटी वापस से मिल गए। इधर असली दुनिया में लिंग पढ़ रही होती है कि ग्वान ने नॉवेल को कैसे खत्म किया। जैसे ही नॉवेल में रेडमैन मरा, वहीं पर लीमू की भी मौत हो गई। आखिर में ग्वान को फिर वही धुन सुनाई दी। वो ये देखने के लिए हॉस्पिटल के बाहर भागा। तभी उसने वही लड़का देखा जिसका वो पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार उसके साथ एक लड़की भी थी जो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी टैंजरीन ही होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।